गुड मॉर्निंग। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जनरल सेंस में भी हम बोलें तो वो कंपनी ही होती है, जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि कंपनी क्या होती है। तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, जो कि ऑनर से अलग होती है, क्रिएटेड बाय लॉ यानी कि कानून के अंतर्गत बनाई जाती है, और सेपरेट परमानेंट एक्सिस्टेंस होता है। सेपरेट यानी कि अलग, किससे? जो मेंबर होते हैं, जो ऑनर होते हैं, उनसे अलग, लेकिन परमानेंट रहती है ये, है ना। फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब वही बात हो गई कि अलग रहती है लेकिन एग्जिस्ट करती है। और हैज़ कॉमन सील, इसकी जो सील होती है वो कॉमन होती है। सपोज़ एक कंपनी में हम 4 जन हैं या 40 जन हैं या 400 जन हैं, तो वहाँ पर एक कॉमन सील यूज़ की जाएगी। आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी पर्सनल एक इंडिविजुअल सील जो है आपके खुद के नाम की वो लेके यूज़ कर रहे हैं, तो वो नहीं होता है। कंपनी के नाम की एक सील होती है। अब जब कंपनी की जो भी डीलिंग होती है उसमें वो सील यूज़ की जाती है। अब इसके प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं? तो लिमिटेड कंपनी होती है। ये आपने ज़्यादातर जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं टीवी पर, उसमें हमने देखा है आगे लिमिटेड लिखा रहता है। प्राइवेट कंपनी के आगे भी, पब्लिक कंपनी के भी आगे भी, तो है ना। अब यहाँ पर हम लिमिटेड की बात कर रहे हैं। तो लिमिटेड मतलब क्या होता है? लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि उसमें जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो कुछ लिमिटेड पर्सन को किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारे वालों को करते हैं या बाइज्ड नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, जो कंपनी होती है उसमें कुछ नंबर होते हैं या लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स ही इशू किए जाते हैं, सारे शेयर्स इशू नहीं किए जाते। और लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि नॉन प्रॉफिट कंपनी या चैरिटेबल कंपनी जो होती हैं वैसा वर्क करती है। जो भी उनका मुनाफा आता है वो कंपनी के वेलफेयर में ही वापस लगा दिया जाता है। ये होता है लिमिटेड बाय गारंटी। अब अनलिमिटेड कंपनी में क्या होता है? n नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं और वो शेयर्स भी ज़्यादा मात्रा में इशू करते हैं। ठीक। पब्लिक कंपनी जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, जो पब्लिक के ज़्यादा मुनाफे की बात नहीं करती है, लेकिन इसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। प्राइवेट कंपनी, सपोज़ कोई भी इस कंपनी को खोल सकता है, कोई भी इंडिविजुअल इसको ओपन कर सकता है, कुछ मेंबर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जिनके प्रॉफिट पे जो अधिकार होता है वो किसी का नहीं होता है, उन्हीं का खुद का होता है। वो जो गवर्नमेंट के कानून के अंतर्गत तो बनती है, लेकिन गवर्नमेंट का उसमें इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। पब्लिक कंपनी में होता है। गवर्नमेंट कंपनी तो होती ही गवर्नमेंट कंपनी है, जिसमें 51% शेयर्स जो रहते हैं वो गवर्नमेंट के ही रहते हैं, और गवर्नमेंट उस फंड को यूज़ करती है वेलफेयर्स के लिए पब्लिक के। नॉन गवर्नमेंट कंपनी यानी कि NGO वगैरह होती हैं जो कि वर्क करती हैं, वो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए ही काम करती हैं। गवर्नमेंट से ही जो होता है वो उनका जो लाइसेंस होता है या रजिस्ट्रेशन होता है वो करवाती हैं, बट उसमें इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं होता है। ठीक है। 1% कंपनी सोल प्रोप्राइटर होता है। हम अंबानी की बात करें, उनकी कंपनी के शेयर्स भी इशू हैं, लेकिन जो ऑनर हैं या जो प्रोप्राइटर हैं वो खुद हैं। ठीक है। ऑनरशिप में उन्होंने ऑनरशिप किसी से भी शेयर करी हुई नहीं है, ना ही पार्टनरशिप में उनकी कंपनी अभी है। लेकिन अभी हम जो दूसरी एग्जांपल लें तो हीरो होंडा, मैंने पहले भी आपको शायद एग्जांपल दिया है इसका, तो वो पार्टनरशिप में थी बट अलग हो गई, तो अब हीरो अलग हो गया है और होंडा अलग हो गए। और भी कंपनीज हैं जो फॉरेन कंपनीज, यानी कि जो बाहर अक्रॉस द बॉर्डर जो कंपनीज हैं वो हमारी कंट्री में आकर बिजनेस कर रही हैं, वो है फॉरेन कंपनीज। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक जो कंपनी होती है वो बना के रखते हैं और काम करते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो भी पैसे से रिलेटेड जो कंपनीज आती हैं, जैसे कि बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इस टाइप की जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो इसका एग्जाम्पल है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसमें डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये जो डिफरेंस आप पढ़ेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स में इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हैं, और इससे आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी जो है उसमें डिफरेंस यानी कि अंतर क्या होता है, या फिर इनका एक्चुअल में आप क्या क्या जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं इन कंपनीज़ के। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस, किस बेसिस पे हम इनका अंतर यानी कि डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मेंबर्स। अब जो प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स होते हैं वो कम से कम 2 हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। अब पब्लिक कंपनी की बात करें तो कम से कम मेंबर 7 होने चाहिए इसमें,
और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वो शेयर्स इशू करते हैं, जितना भी वो फाइनेंस करते हैं शेयर इशू करने के बाद पैसा, जितना वो डिविडेंड पे कर सकते, मतलब जो कंपनी की खुद की एक पोजीशन होती है या जो उनकी होता है ना कि वो इतना ही पे कर सकते हैं या इतना ही उनका कैपिटल हो सकता है, इतना ही वो मुनाफा कमा सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग वो जितने भी शेयर्स इशू करना चाहते हैं। फिर इन्विटेशन टू पब्लिक, तो नॉट अलाउड टू इन्वाइट पब्लिक फॉर परचेस। प्राइवेट कंपनी में वो कोई अलाउ नहीं करते हैं कि वो उनके शेयर्स आके ख़रीदें या कुछ भी ऐसा उनको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं होती है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए। वैसे तो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही सारी कंपनी को काम करने की अथॉरिटी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब पब्लिक कंपनी की हम बात करें तो ये पब्लिक को इन्वाइट करते हैं और जो इनके शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी की हम बात करें तो उसमें जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। ये ट्रांसफ़र वाला पॉइंट था, तो इसमें जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं और जो इसमें होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। फिर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर हो सकते हैं और इसमें कम से कम 7। प्रॉस्पेक्टस की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है आपने देखा होगा, उसमें सारी डिटेल्स रहती हैं उस संस्था की। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी उसको इशू करे, उनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, वो उनकी खुद की चॉइस है, वो चाहे तो नहीं, चाहे तो नहीं। लेकिन पब्लिक सेक्टर में ये ज़रूरी होता है कि उनका एक प्रॉस्पेक्टस होना ज़रूरी है। फिर वर्ड लिमिटेड की हम बात करें तो लिमिटेड अभी हमने यहाँ समझा भी था और मैंने बताया भी था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड यानी कि कुछ ही लोग जो हैं जिनका उस प्राइवेट कंपनी में इंटरफेरेंस रहता है, जो उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। ये वर्ड प्राइवेट लिमिटेड यूज़ किया जाता है कंपनी के नाम के आगे, पर्सन के नाम के आगे नहीं किया जाता है। और इधर हम बात करें तो वर्ड लिमिटेड इज़ यूज्ड विद द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी आगे लिखना ज़रूरी होता है, तभी जो भी पब्लिक है या जो भी क्राउड है माई कंट्री का, उनको पता चलेगा कि ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। फिर रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन। रोटेशन एग्जाम्पल क्लास में रोटेशन होता था, कभी हम लास्ट सीट पे बैठते थे, कभी हम फर्स्ट सीट पे बैठते थे। इसी तरह डायरेक्टर्स में रोटेशन होता है। तो जो मतलब कभी कोई बन चुका है, कभी किसी को बना दिया है, ये वोटिंग वगैरह जो होती हैं कंपनी में उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स का चुनाव होता है और उनको बनाया जाता है। तो उनके रिटायरमेंट की बात है हम कि मतलब उनको कब रिटायर किया जाएगा, उनकी वो वाली पोजीशन से, यानी कि जो वो डायरेक्टर का काम कर रहे थे उससे। तो प्राइवेट कंपनी में हम बात करें तो वो रोटेशन से ज़रूरी नहीं है कि वो उनको रिटायर्ड करें, ठीक है। इसमें रोटेशन का कोई रोल नहीं है। कौन सी कंपनी में? प्राइवेट कंपनी में। लास्ट में जो नेसेसरी है यहाँ पर रिटायरमेंट 2-3 डायरेक्टर का जो रिटायरमेंट होता है वो रोटेशन, मतलब जो उनका टाइम पीरियड या वो जिस भी अकॉर्डिंग कंपनी में सेट करते हैं वो उस अकॉर्डिंग उनका रिटायरमेंट होता है।